नमस्कार सभी को। तो आज हमारा डे 2 है ट्रांसलेशन की सीरीज में। आज भी हम 15 सेंटेंसेस हिंदी के करेंगे, 15 इंग्लिश की करेंगे जैसे हम करते आए हैं। तो देखिए, थोड़े बच्चों की ऐसी क्वेरी थी कि जो ट्रांसलेशन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए और मॉडरेट टू टफ़ की तरफ इसको लाया जाए। तो कोशिश की है। वैसे इस तरह की ट्रांसलेशन जो है वो जनरली देखी नहीं गई है, पर फिर भी हम प्रिपरेशन करके रखेंगे ताकि किसी तरह का भी अगर हमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में तो हम उसको एडजस्ट कर सकें। तो देखिए, हमारा पहला सेंटेंस होगा कि द कमेटीज़ डिसीजन विल सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट। अब इसकी ट्रांसलेशन आप करेंगे कि कमेटी की हिंदी ट्रांसलेशन होगी समिति, डिसीजन होता है निर्णय, बिल सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण, इन्फ्लुएंस होता है प्रभावित करना या प्रभाव डालना, आउटकम ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट। तो इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ये हमारा इंग्लिश टू हिंदी है। तो समिति का निर्णय पूरे परियोजना के परिणाम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन होगी। सेकंड है, डिस्पाइट सेवरल वार्निंग्स द कंपनी फेल्ड टू कंप्लाई विद द एनवायरमेंटल रेगुलेशन। डिस्पाइट के बावजूद, सेवरल मतलब कि कई तरह की, सेवरल मतलब अलग अलग, वार्निंग्स चेतावनी, कंपनी फेल्ड का मतलब असफल, टू कंप्लाई मतलब एडहेयर होना, किसी चीज़ को फॉलो करना, विद एनवायरमेंटल रेगुलेशंस तो जो भी पर्यावरणीय मानक या पर्यावरणीय नियम ऐसे रख लीजिए आप। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी कई चेतावनियों के बावजूद कंपनी पर्यावरणीय नियमों या मानकों का पालन करने में असफल रही। इस तरह से आप ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए, थोड़ा सा चीज़ें क्या होती है, आपको थोड़ा सा सिंटेक्स तो आना ही चाहिए, इसके साथ आपकी थोड़ी सी वर्ड पावर, यानी कि आपको आपका जो शब्दकोश है वो भी थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, मतलब आपको छोटे छोटे वर्ड का भी पता होना चाहिए हिंदी, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। विटनेस रिफ्यूज़ टू टेस्टिफाई इन कोर्ट ड्यू टू फियर ऑफ रिटालिएशन। तो रिटालिएशन का मतलब क्या होता है? रिटालिएशन मतलब कि प्रतिक्रिया या प्रतिशोध रख लीजिए एक तरह का। तो विटनेस का मतलब वही गवाह ने प्रतिशोध के डर से अदालत में गवाही देने से मना कर दिया या इनकार कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ सेवरल स्पीसीज। अब ये तो थोड़ा इजी है। ग्लोबल होता है वैश्विक, वार्म तो आपको पता है कि जैसे कि वैश्विक ऊष्मीकरण या वैश्विक ताप के कारण जो है वो कई प्रजातियों के अस्तित्व खतरे में आ गए हैं या उनके लिए खतरा पैदा हो गया है। इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि ट्रांसलेशन करते वक्त आपने दो चीज़ों पे ध्यान देना है, एक टेंस पे और एक आपका जो आपका टेंस होगा और जो उसका भाव है वो भी नहीं बदलना चाहिए। टेंस और टाइम का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। जो स्ट्रक्चर होगा आपने उसको बिल्कुल एक्यूरेटली फॉलो करना है और छोटे छोटे जो भी पंक्चुएशन होते हैं उनको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। द मिनिस्टर एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मिनिस्टर मतलब मंत्री ने लोक प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया। साइंटिस्ट आर वर्किंग टायरलेसली टू डेवलप सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, सस्टेनेबल होता है मतलब सतत, फिर एनर्जी ऊर्जा, सोर्सेज को स्रोत बोलते हैं, और डेवलप करना मतलब विकसित करना, फिर टायरलेसली का मतलब हो गया लगातार, निरंतर। तो इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन होगी कि वैज्ञानिक सतत ऊर्जा स्रोत विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड सेवरल डिस्क्रिपेंसीज इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। जांच में वित्तीय अभिलेखों में कई विसंगतियां या कई गलतियां उजागर हुई है। इस तरह से आप इसको, अगर जैसे ना थोड़ा सा हिंदी के कई बार शब्द जो है वो ऐसे यूज करते हैं कि अगर आपको नहीं मिल पाता है कोई प्रॉपर वर्ड तो आप जो साधारण शब्द हैं उनको भी यूज करके निकल सकते हैं। द पेशेंट इज कंडीशन डेटेरियोरेटेड बिफोर मेडिकल असिस्टेंस कुड अराइव। तो चिकित्सीय सहायता पहुंचने से पहले मरीज की स्थिति बिगड़ गई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुड अराइव, बिगड़ गई।
तो आपने मैंने जैसे बोला टेंस का बिल्कुल ध्यान रखना है। एजुकेशन इज़ मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन बी यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो ये नेल्सन मंडेला का ही एक कोट था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है द कोर्ट डायरेक्टेड द अथॉरिटीज़ टू टेक इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट इलीगल माइनिंग। अदालत ने अधिकारियों को अवैध खनन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया। तो इस तरह से आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। मुझे लगता है कि आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि चूँकि मैंने पहले भी आपको 6-7 ट्रांसलेशन के क्लासेस, लगभग 4 क्लासेस आपकी पहले भी ली हुई थी, और दूसरी ये है, तो मतलब 6 क्लासेस आपको ऑलरेडी मैंने, यानी कि 6 सेगमेंट जो है वो हिंदी और 6 इंग्लिश से आपको कवर करवा दिए हैं। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको तरीका बता दिया कि ट्रांसलेट कैसे करना है। आपने पेपर को जो है वो बिल्कुल क्लियरली जो है वो उसकी क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखना है। अब जब पेपर करेंगे तो 5 मिनट जो है वो बिल्कुल अपना पहले सोच समझ के जो है अपने टाइम को जो है वो पूरी तरह से बांट के रखना है, कितना टाइम मैं ऐसे को दूंगा, इतना ट्रांसलेशन को दूंगा। अब देखिए जैसे अगला है हिंदी से कि न्यायपालिका लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। द जुडिशरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे द नहीं लगाना है। द लगाने का मतलब होगा, अगर जैसे हम किसी खास रेफरेंस में बात कर रहे होते, जैसे इंडियन डेमोक्रेसी, तब द लगना था। ऐसे हम जनरल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कि शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाती है। एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग अ पर्सनस पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अब देखिए आपके दिमाग में कोई और भी वर्ड आ सकता है, ज़रूरी नहीं किसी तरह की आपको ट्रांसलेशन करनी है, पर आपने जो कोर मीनिंग है उसके साथ अडेयर रहना है, और आपका जो टेंस होगा उसको चेंज नहीं होने देना है। ऐसा ना हो कि प्रेजेंट का टेंस पास्ट में चला जाए, पास्ट का प्रेजेंट में आ जाए। विकास के साथ साथ पर्यावरणीय संरक्षण पर भी समान ध्यान दिया जाना चाहिए। अलॉन्ग विद डेवलपमेंट इक्वल फोकस शुड बी गिवन टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। फिर नेक्स्ट होगा कि सूचना का अधिकार नागरिकों को शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन हेल्प सिटीजन इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। तो इस तरह से आप इनकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो 15 सेंटेंसेज है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको मैंने पैटर्न बता दिया है कि आप किस तरह से जो है वो अच्छे तरीके से, जैसे ये जो 12th सेंटेंस है हमारा, वो है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है। तो डिले इन जस्टिस इक्विवेलेंट टू डिनाइल ऑफ जस्टिस। तो इस तरह की कोट हमें देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए इनको भी आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति करने में का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन भी है। एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अ मीन्स टू गेन नॉलेज बट ऑल्सो अ टूल फॉर सोशल चेंज। तो ये इस तरह से आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना है, जहाँ पे समझ ना आए बार बार पढ़ो सेंटेंस को, बार बार उसको सोचो, दिमाग पे जोर दो। आपको कुछ ना कुछ जो है आपके दिमाग कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करके ज़रूर देगा, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा। पर ऐसा हड़बड़ाना नहीं है और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। अगर अभी नहीं आ रहा है छोड़ दो और कर लो, फिर उसके बाद उस सेंटेंस पे आओ, फिर सोचो, फिर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। कोशिश आपने ये करनी है कि लगभग आप 20 से 22 नंबर जो है या 25 नंबर के आसपास जो है वो ट्रांसलेशन में लाएं, और 40 से ऊपर नंबर जो है वो ऐसे में आपके आने ही चाहिए शॉर्ट। तब आपके लिए मतलब कि बहुत काम आसान हो जाएगा। फिर आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना भी आपको एश्योरिटी देता हूँ कि आपको फिर हो सकता है कि होम डिस्ट्रिक्ट भी अपने प्रेफरेंस का मिल जाए, पर बाकायदा आपको टाइपिंग जो है वो क्वालिफाई करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है और अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि अभी सिर्फ एक हफ़्ता ही बचा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।